अब मस्ट मस्ट मीन्स चाहिए, शुड मीन्स चाहिए, ओ टू मीन्स चाहिए। तो इन तीनों को आपको अच्छी तरह समझना है, एक दूसरे में कंफ्यूज नहीं होना है। तो मस्ट किन परिस्थितियों में आपको यूज करना है, जहाँ पर कंपल्सन है या मैंडेटरी है, यानी बाध्यता होती है या अनिवार्यता होती है, जरूरी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप पर मतलब कार्रवाई हो सकती है या आपके पर कोई मतलब एक तरह का बुरा व्यवहार कर सकते हैं। जैसे यू मस्ट हैव ए लाइसेंस टू ड्राइव ए व्हीकल, कोई भी गाड़ी चलाने के लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, ये कंपल्सन है या मैंडेटरी है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं होता है तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। ऐसे ही मदर मस्ट कुक द फूड फॉर फैमिली, माता जी का ये कर्तव्य है कि वो परिवार के लिए उससे खाना बनाना चाहिए, ये कंपलसरी है। तो इस तरह के जो वाक्य आएंगे उसमें आपको किसका प्रयोग करना है, मस्ट का। यहाँ पर आपको शुड का प्रयोग नहीं करना है। स्ट्रॉन्ग सजेशन या एडवाइस, मजबूत सुझाव या सलाह, इसमें आपको तथ्य देंगे, लॉजिकल तर्क देंगे, उसके अनुसार आपको निष्कर्ष निकालना है कि इसमें आपको सलाह दी गई है या सुझाव दिया गया है। जैसे मोहन इज वेरी सीरियस इल, बहुत ज़्यादा बीमार है तो ही मस्ट गो टू हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल जाना ही चाहिए। या ही मस्ट गो टू सी ए डॉक्टर, या डॉक्टर से उसको मिलना चाहिए। ही सफरिंग फ्रॉम कैंसर, या ही की जगह किसी का नाम भी ले लिया जा सकता है, वो कैंसर से पीड़ित है इसलिए उसे क्या करना चाहिए, धूम्रपान छोड़ देना चाहिए। ही मस्ट गिव अप द स्मोकिंग। आप फिर लॉजिकल पॉसिबिलिटी, यानी तर्क पर आधारित संभावना होती है, या ये कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, जिसमें बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है। जैसे टीवी इज ऑन, टीवी चालू है तो समबॉडी मस्ट इन द रूम में होगा तो ही टीवी चलाएंगे, ऐसे टीवी चलाएंगे नहीं। अगर गलती से चलाकर छोड़ देते वो बात दूसरी है, लेकिन 90% जो है संभावना रहती है कोई न कोई कमरे के अंदर है। लाइट इज ऑन, समबॉडी मस्ट इन द रूम, या हाउस। ठीक है, आपको हाउस और होम दोनों में अंतर बताया हुआ है, फिर भी आगे चलकर आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ। होम जो है किसके लिए आता है, फैमिली के लिए। किसके लिए, सिंगल फैमिली के लिए। हाउस आता है जॉइंट फैमिली के लिए। कहते हैं ना कि वोमेन मेक ए होम, मैन मेक ए हाउस, तो वो उसका पार्ट होता है। ठीक है, ड्यूटी कर्तव्य, यानी ही वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स, तो ये हमारा कर्तव्य है, हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। वी मस्ट ओबे द रूल ऑफ द रोड, हमें सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार जो आपके आएंगे, इनमें आपका ये कर्तव्य बनता है। जैसे वी मस्ट ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान का पालन करना चाहिए, या जो फ्लैग है अपना झंडा, राष्ट्रीय ध्वज है, उनका सम्मान करना चाहिए। इस तरह के जो वाक्य में है ये हमारा कर्तव्य। फिर मस्ट का प्रयोग जो है ऑर्डर के लिए भी होता है, आदेश के लिए। आदेश कैसा, जैसे वो वाक्य होते हैं जिसमें एक तरह का क्या फोर्स डाला जाता है, मतलब यू मस्ट बी इन द हाउस बिफोर 8 o'clock। जैसे बहनें हैं या बच्चे हैं, उनको ये आदेश दे दिया जाता है कि आपको 8 बजे से पहले घर पर होना चाहिए, यानी घर आ जाना चाहिए कहीं बाहर हो तो। डॉग मस्ट बी चेन इन दिस लोकलिटी, ये ऑर्डर निकाल देते हैं कई शहरों में कि कुत्ता है या पालतू जानवर है, इस लोकलिटी में जो है अगर आप पालतू रखते हैं तो उनको पर चैन, गले में चैन होनी चाहिए। इस तरह के जो ऑर्डर दिए जाते हैं उनमें आपको क्या करना है, मस्ट का प्रयोग करना है। दूसरा जो है मस्ट नोट, जहाँ पर प्रोहिबिटेड यानी निषेध होता है, ऐसा कार्य करना निषेध है, वहाँ पर हमेशा आपको मस्ट नोट का प्रयोग करना है। ये आता भी परीक्षा में भी आया हुआ है। तो यू मस्ट नॉट इंटर द ऑफिस विदाउट परमिशन, तो ये आपके लिए निषेध है, बिना आज्ञा के लिए आपको किसमें, दफ्तर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। यू मस्ट नॉट स्मोक नियर द पेट्रोल पंप, ये भी आदेश में भी आते हैं ऐसे वाक्य, और ये प्रोहिबिटेड है, मनाही है
क्योंकि ऐसे वाक्य मनाही में आते हैं, तो आपको इसमें किसका प्रयोग करना है, मस्ट नोट का। तो ये 5-6 पॉइंट जो है मस्ट का है, इन्हीं में से वाक्य जो है घूम फिर कर आते रहते हैं। आप पढ़ेंगे हम शुड। अब शुड का मतलब ये चाहिए, तो इसमें आपको एडवाइस या सजेशन दिया जाता है, उसमें आपको शुड का प्रयोग करना है। लेकिन स्ट्रॉन्ग एडवाइस या सजेशन दिया जाता है, उसमें मस्ट का करना है। तो यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो इसमें क्या है, आपको सलाह दी जाती है या सुझाव दिया जाता है, तो इसमें आपको शुड का प्रयोग करना है। यू शुड रेस्पेक्ट योर ब्रदर, अपने भाई का सम्मान करना चाहिए, तो इसमें भी आपको किसका प्रयोग करना है, शुड का। और उद्देश्य जो है आपके किस में, कैन में भी आता है, उद्देश्य आपके कुड में भी आता है। लेकिन इस उद्देश्य में उसमें फर्क है, उनमें आता था सो दैट, इसमें आता है लिस्ट, यानी कहीं ऐसा न हो, ये उद्देश्य को प्रकट करा। जैसे बी केयरफुल, आपको सावधान रहना है, कहीं ऐसा न हो यू शुड फॉल इल, आप बीमार पड़ जाएं। तो ये इसका सावधान रहने का उद्देश्य बीमारी को चेतावनी देना है। वाह केयरफुली लस्ट यू शुड बी फॉल, मतलब आपको सावधानी पूर्वक चलना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाएं। तो इसमें किसमें लिस्ट आ गया, तो आपको शुड का प्रयोग करना है। द पुलिस किल्ड द थिप, यानी पुलिस वाले ने चोर को मार दिया। क्यों मार दिया, कहीं ऐसा ना हो ही शुड एस्केप फ्रॉम देम, वह उनसे बचकर भाग निकले। अब जिन वाक्य में थिंक आ जाता है, चाहे आपके सकारात्मक हो, नकारात्मक हो या प्रश्नवाचक हो, इन वाक्यों में भी आपको क्या बनना है, शुड बनना है। जैसे आई थिंक यू शुड अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, या डू यू थिंक यू शुड नॉट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। इस तरह के जो वाक्य आएंगे उनमें आपको हमेशा शुड का प्रयोग करना है। फिर एक ये आपके परीक्षा में आता तो नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया, जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उनमें आपके जो परीक्षा में आते हैं, उनमें ज़्यादातर जो है जो इफ से एक बार आया है प्री बोर्ड में ना, ये वाक्य देते नहीं है। वैसे इफ़ ही हैड मनी, कि उसके पास पैसे हैं, तो ही शुड बाई ए बंगलो, कि आप उसको, ये कंडीशनल है। अगर यहाँ पर कंडीशनल नहीं होता, ऐसे देते ही हैड मनी, तो यहाँ पर फिर आपको कुड का प्रयोग करना है। कंडीशनल दे दिया तो आप शुड का प्रयोग करेंगे तो भी सही है, और वुड का करते हैं तो भी सही है, दोनों सही हैं फिर तो। लेकिन ज़्यादातर शुड ही करते हैं इसमें। अगर इफ़ नहीं दिया तो आपको फिर कुड का प्रयोग करना है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो आपको मस्ट और शुड, ये दो, ये ज़्यादातर आते हैं आपके 6, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड। O2 जो है बहुत कम आता है। O2 में आपको यही है, एडवाइज होती है उसमें, और क्या होती है, सजेशन होता है। और जिन वाक्य में टू लगा रहता है, उसके पहले ऐसे वाक्य हैं, तो वहाँ पर आपको हमेशा O बनना है। O2 का इतना है, ये आपको मैं कल बता दूँगा, ठीक है।